नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। नया साल आ रहा है, 2022 आ रहा है, तो पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है। कन्या वालों के लिए जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, कैरियर, जॉब, प्रेम, लव लाइफ, क्रेडिट, कर्ज, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी बिजनेस, सारे ही क्षेत्रों को हम देखने वाले हैं। और क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। सबसे पहले साल की बड़ी पिक्चर देखेंगे, उसके बाद हर एक महीने में भी जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी भी साल को देखते हैं तो सबसे पहले शनि को देखना होता है, राहु को और गुरु को। ये तीन ग्रह हैं। इन्हीं को क्यों? क्योंकि यही है जो धीमी गति से चलते हैं। बाकी तो चंद्रमा तो चेंज होता रहता है, हर दिन एक नक्षत्र बदल देता है आपका, 2.5 दिन में एक राशि बदल देता है। तो चंद्रमा से तो आप आइडिया नहीं लगा सकते साल कैसी होगी। साल की शुरुआत में कैसा चार्ट रहेगा, उस दिन गुरु, शनि, राहु, ये सब कहाँ पर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो चार्ट अब आपको दिख रहा है, ये जो आपके सामने है, ये साल की शुरुआत में है आपका। यहाँ देखिए, ये 6 नंबर लिखा है, यहाँ पर पहला भाव है, यहाँ पर 6 नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर कन्या राशि है। द्वितीय भाव है। तृतीय भाव में यहाँ पर आप मंगल और केतु देख सकते हैं। ये मंगल है, जो लाल कलर के है ना, ये मंगल लिए हैं। ये इसलिए है कि क्योंकि इनको मूव करना होगा हर महीने के हिसाब से। तो मंगल जो है वो वृश्चिक में है, केतु के साथ है अपनी राशि में शुरुआत में साल के। और शुक्र जो है धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके पंचम में, पंचम भाव में मकर राशि में शनि के साथ। और गुरु आपके जो है वो कुंभ राशि में छठे भाव में आपके दिख रहे हैं। तो इस तरह से साल की शुरुआत है। तो साल के शुरुआत में आप कह सकते हो कि मंगल अपनी ही राशि में है, अच्छी बात है। शनि जो है अपनी राशि में, पंचम में है। हालांकि पंचम में शनि का गोचर विशेष नहीं माना गया, पर अपनी राशि में होकर छत्र नाम का राजयोग बना रहे। और गुरु जो है छठे भाव में है। सूर्य आपके यहाँ पर है, क्योंकि मकर संक्रांति होगी 14 जनवरी को आपका, तो ये सूर्य को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ये सूर्य की, ये साल की शुरुआत की स्थिति हो गई आपके। चंद्रमा जो है वो भी यहीं पर है, पर चंद्रमा क्योंकि बहुत तेजी से चलते हैं तो चंद्रमा को हमने नहीं दिखाया। तो साल के शुरुआत का तो इस तरह से आपका आ गया। तो इसको हम कैसा कह सकते हैं, कैसे ग्रह है? अच्छा है, पर यहाँ पर 2-4 चीजें हैं कि मंगल तृतीय भाव में एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, प्लानिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, यात्राएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। पूरी साल एफर्ट, मेहनत करना पड़ेगा। कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। मतलब अगर आपको कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट पाना है तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत भी अच्छी ही करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि आप 50% एफर्ट करें और 100% रिजल्ट आ जाए। 100% एफर्ट करेंगे तभी जाके कोई रिजल्ट आएगा। उसके साथ साथ जो शुक्र है, जो आपके कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, वो चतुर्थ में बैठे हैं। मतलब इस साल घर, गाड़ी, भूमि, वाहन आदि खरीदने का आपका योग बनता है। पंचमेश पंचम में है, मतलब आपकी जो पावर है उसमें वृद्धि होने वाली है। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, गवर्नमेंट जॉब की चाहते हैं, या फिर नॉर्मली ही आपका जो स्टेटस है वो बढ़ने वाला है। खैर, ये तो होगा साल के शुरुआत में जिस तरह के हमारे ग्रह हैं। गुरु हैं छठे भाव में है, तो स्पाउस के साथ थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता है। अब आ जाते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। जैसे कि गुरु हैं, गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु अप्रैल तक आपके यहाँ रहेंगे इस भाव में, कुंभ राशि में। उसके बाद वो मीन में आ जाएंगे। कब आएंगे? 13 अप्रैल को आ जाएंगे मीन में। यहां पर आ जाएंगे आपके गुरु, यहां आएंगे। तो जब गुरु यहां पर होंगे, मीन राशि में होंगे यहां पर, और उसके बाद से पूरे साल वो यहीं रहने वाले हैं। तो ये आपका कौन सा योग बन गया? ये हंस नाम का महापुरुष योग बन गया, साथ में काम नाम का राजयोग बन गया। तो ये क्या चीज दिखाएगा? आप ये कह सकते हैं अप्रैल के बाद से, 13 अप्रैल के बाद से विवाह के लिए, शादी विवाह के लिए, पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि ये भाव पार्टनरशिप का भी है, बिजनेस के लिए, फेम के लिए, नेम के लिए साल बहुत अच्छा है। उससे पहले थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। शुरू के जो 4 महीने 13 अप्रैल तक थोड़ा स्पाउस का, माता के साथ भी, पर उसके बाद माता से, मातृभूमि से, स्पाउस से, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, इन सब का बहुत लाभ होने वाला है। सप्तम भाव दशम से दशम है, चतुर्थ से चतुर्थ है। मतलब कार्य के क्षेत्र में भी लाभ होगा और घर के क्षेत्र में भी लाभ होगा। पर ये 13 अप्रैल के बाद दिखा रहे हैं। गुरु महाराज हमारे ये दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाता है। बात आती है शनि महाराज की। शनि तो यहीं पर रहने वाले हैं आपके पहली साल की तरह, अप्रैल तक। कब तक?
29 अप्रैल तक। पर 29 अप्रैल के बाद ये जो शनि यहाँ पर दिख रहे हैं वो भी यहाँ आ जाएंगे, कुंभ में आएंगे। शनि यहां से यहां पर आ जाएंगे। तो और कब तक रहेंगे? 12 जुलाई तक रहेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं, पर आप दे सकते हो। देखिए आप 29 अप्रैल के बाद, तो अप्रैल को काउंट ना करें तो ठीक है, इसके बाद तो अप्रैल के बाद मई, जून और 12 जुलाई, 2.5 महीने शनि यहाँ रहेंगे। शनि छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। छठे भाव में आते ही शनि जो है ना, आपकी कोई पुराना कोई केस चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, कंपटीशन है, उसमें आपको विजय दिला देंगे, ऋण से मुक्ति करा देंगे, स्वास्थ्य को आपको बेटर कर देंगे, शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। शनि यहाँ से ये करने वाले हैं। और यहाँ से शनि की जो दृष्टियां होती हैं वो उतार चढ़ाव को रोकेगी, फौरन विदेश ले जा सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपका लाभ कराएगी। और शनि की 10वीं दृष्टि जो कि तृतीय भाव पर आएगी, आप पराक्रम भी बहुत करोगे, आप मेहनत भी बहुत करोगे। शनि आपको कहेंगे कि प्रेरित करेंगे कार्य करने के लिए, प्रयत्न करने के, हार्डवर्क करने के लिए। तो शनि का ये 2.5 महीने का गोचर जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, पर उसके बाद फिर से जो शनि है वो वापस आ जाएंगे, तो वही स्थिति रहेगी पंचम में। तो ये शनि दिखा रहे हैं। पंचम में शनि क्या करेंगे? यहां से देखिए 1 2 3 शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि सप्तम पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर, 10वीं दृष्टि धन भाव पर। शादी वगैरह मैरिज लाइफ के लिए अच्छे हैं, पर वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग होगी, एक तरह की आकर्षण थोड़ा कम, रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। बिजनेस वगैरह आपका बढ़ने वाला है, आपसे ओल्ड, आपसे बड़ा पार्टनर आपको मिल सकता है एज में या फिर मैच्योरिटी में, इसको ये दिखा रहे हैं यहाँ से। शनि की एकादश भाव पर जो दृष्टि है कि आप मेहनत जितना करोगे उतना ही लाभ होगा, थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि शनि जो है ना एफर्ट करा के एंड तक परीक्षा लेके देते हैं। पर यहाँ ठीक है, अपनी राशि में है तो नॉट बैड। और फिर आपके लिए कारक ग्रह भी हैं, अच्छे ग्रह माने जाते हैं, बुध के मित्र होते हैं। तो ये भी देखना होता है कि किसकी राशि में शनि का गोचर चल रहा है। फिर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है वो भी बहुत कुछ डिसाइड करेगी। इसीलिए तो सारे कन्या राशि के करोड़ों लोगों का अलग आएगा, ऐसा थोड़ी ना सबका एक सा रहेगा। किस ग्रह की दशा महादशा है वो भी डिसाइड करेगी, पर यहाँ पर हम इसको 50% नंबर ही देंगे 100 में से, क्योंकि शनि पंचम में है इस वजह से। अगर किसी और घर में अपनी राशि में होते तो बहुत बढ़िया होते, पर फिर भी ये आपको पोस्ट पोजीशन दे सकते हैं। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मतभेद रखने की चांसेज है। छोटे भाई बड़े भाई पड़ोसियों के साथ भी रिश्तों में थोड़ी दूरी ला सकते, तो रिश्तों को थोड़ा बना के रखना है। वो बोलते हैं ना, रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत एफर्ट आपको पूरी साल रखना होगा। ये शनि हो गए, गुरु हो गए, फिर है राहु केतु जो बड़ी पिक्चर दिखाते हैं। तो राहु केतु अप्रैल के बाद चेंज हो जाएंगे। राहु अप्रैल तक तो यहाँ पर रहेंगे, भाग्य के भाव में विदेश ले जाएंगे, अब्रॉड ले जाएंगे आपको। और यहाँ बैठ के जो राहु हैं आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे, तीर्थ स्थान की यात्रा करा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया है। यहाँ से राहु लाभ के लिए अच्छे हैं, पर सम्मान के हिसाब से, मतलब आप कुछ ऐसा पाथ चुन सकते हो जिसमें आपको लाभ तो हो, पर लोगों की नजर में ऐसा लगे यार क्या कर रहे हैं यार, ठीक नहीं। सम्मान के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पे जरूर बनती है। और फैमिली से दूर जाने का योग ये राहु बना रहे हैं आपके अप्रैल तक। कौन से अप्रैल तक? 12 अप्रैल तक। और 12 अप्रैल के बाद फिर जो राहु यहाँ से नवम से अष्टम आएंगे, केतु तृतीय से द्वितीय भाव में आएंगे। जब राहु अष्टम में आएंगे तो सेहत का ध्यान रखना होगा, पैसा खर्च ज्यादा हो सकता है, लड़ाई झगड़े से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अच्छी चीजें राहु करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सम्मान बढ़ा सकते हैं, पहले सम्मान को दिक्कत थी, अब सम्मान के लिए अच्छे हैं। और तो पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ने का तो चांस है, पर हेल्थ और लड़ाई झगड़े से बचना है। जब राहु यहाँ से यहाँ बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस भाव से छठे होंगे, तो यात्राएं कराएंगे और आपके एफर्ट्स से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप किसी आर्ट मीडिया इस तरह के काम में है तो राहु यहाँ ठीक रहेंगे। यहाँ सबसे ज्यादा जो बात है सेहत का ध्यान रखना है। यात्रा करते वक्त जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा संभल के करना है, मेनली सेहत का ध्यान है। दूसरा आपका पति पत्नी के बीच और इन लॉज के साथ रिश्तों को थोड़ा संभालने का है। अगर आपकी पहले से अनबन चल रही है तो ये राहु केतु का जो गोचर अप्रैल के बाद आएगा मैरिज लाइफ के लिए बहुत बेस्ट नहीं है। तो एक तरह से हमें बड़ी पिक्चर आ गई। पढ़ाई लिखाई की बात करें हम,
यहाँ से पढ़ाई लिखाई में जो राहु है कोई हेल्प करने वाले हैं। देखिए पढ़ाई लिखाई में मेहनत को बढ़वाने वाले हैं राहु अप्रैल के बाद, और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर अगर आपकी गुरु की दशा रही तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। देखिए दशा का तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिसकी राहु की दशा है उसका वो रिजल्ट तो नहीं आ सकता ना जिसकी गुरु की है। गुरु अपने भाव में रहेंगे, हंस नाम का महापुरुष योग बना के रहेंगे। गुरु का यहाँ पर होना कार्य के लिए, नेम फेम के लिए, शादी विवाह के लिए, सक्सेस के लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के नजरिए से यहाँ पर भी गुरु का ध्यान रखना होगा। क्यों? सप्तमेश है, सप्तमेश में बैठा है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, अच्छा रहेगा। नहाने के पानी में हल्दी आदि का प्रयोग, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आदि करना चाहिए, भले ही गुरु की दशा भी हो। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल। अब इसके बाद हम एक एक महीने पे आ जाएंगे कि जनवरी में क्या होगा, फरवरी, मार्च, इस तरह से हर एक महीने में हर एक भाव को देखने वाले जल्दी जल्दी से, क्योंकि पूरी साल का देखना है, पर कोशिश करेंगे गहराई में जाके देखा जाए। तो चलिए अब आ जाते हैं जनवरी के महीने पर। तो जनवरी का महीना जो है, आप ग्रहों की जो स्थिति है वो तो ऐसे रहेगी। गुरु जो है यहाँ पर यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो वो अप्रैल के बाद आएंगे। गुरु आपके छठे भाव में है जनवरी में, शनि आपके पंचम में है, सूर्य जो है 15 जनवरी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति रहेगी। बुध मकर में रहने वाले हैं। बुध की स्थिति जो है 6 मार्च तक बुध यहीं है, तो 6 मार्च तक ये जो हरा वाला है बुध यहीं रहेगा, हम इसको मूव नहीं करेंगे। मंगल की अगर स्थिति देखें तो 16 जनवरी तक जो है मंगल वृश्चिक में है, और 16 के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ मंगल का परिवर्तन जनवरी में अवश्य होगा। तो पहले यहाँ रहेंगे मंगल, जब तृतीय भाव में अपने ही भाव में रहेंगे। वैसे तो साल की शुरुआत है, पर यह दिखा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांगली पराक्रम करोगे। पराक्रम करने की अगर कोई ऐसी चीज है, कंपटीशन है, कोई कुछ ऐसा है, तो ताकत आपके अंदर बहुत कूट कूट के जो है मंगल भरने वाले हैं यहाँ पर। पहले तो अपनी ही राशि में, दूसरे इस भाव के मंगल कारक हैं, तीसरे केतु के साथ है। केतु क्या करते हैं, जिसके भी साथ बैठते हैं उस ग्रह की एनर्जी और बढ़ा देते हैं। और तीसरा भाव इसका पराक्रम का है, यात्रा का है, इधर उधर जाने का है, कम्युनिकेशन का है, ट्रैवल का है। तो ये सब चीजें बढ़ जाएंगी लाइफ में, इनके बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेज है। यहाँ से मंगल की दृष्टि पिता के भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी जहाँ राहु है। तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, या फिर आप कह सकते हो बॉस से या पिता से, गुरु से, थोड़ा बहुत धर्म से भी हो सकता है कि आपको किसी कारणवश आप जो पूजा करते हैं या मंत्र करते हैं, जो भी कुछ करते हैं या दान करते हैं या ज्ञान अर्जित करते हैं, उसमें थोड़ा काम की वजह से व्यवधान पड़े, इसका चांसेस है। पिता गुरु के साथ थोड़ा बहुत मतभेद का चांसेस है, और यात्राओं का चांसेस यहाँ पे मंगल बनाएंगे। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि रहेगी 1 2 3 4 यहाँ पर आएगी, छठे भाव पर आएगी। और क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं, तो चौथी कहाँ आएगी, 1 2 3 4 छठे भाव पर, सातवीं ठीक सामने। क्योंकि अगर हम यहाँ से ठीक 7 गिनते हैं तो सामने आता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, और आठवीं दृष्टि जो दसम पर है। तो छठे भाव पर दृष्टि रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी, आपके मेहनत कराएगी, एफर्ट कराएगी, और उससे रिजल्ट भी दिलाएगी। ऐसे में व्यक्ति को क्रेडिट या कर्ज वगैरह नहीं लेना चाहिए, खास करके कर्ज जो हम लोगों से लेते हैं। क्रेडिट तो बैंक से तभी मिलता है जब आपके उस तरह का पॉसिबिलिटीज हो, नॉर्मली बैंक इतनी आसानी से देता भी नहीं है। और दसम भाव पर जो दृष्टि आएगी, कार्य के क्षेत्र में आप कंपटीशन रहेगा, मेहनत क्यों करनी पड़ेगी, कंपटीशन आएगा आपके लिए, और उस कंपटीशन से आप बाहर निकल पाओगे। इस चीज को मंगल दिखा रहा है। पर मंगल फिर बाद में यहाँ पर आ जाएगा, कौन सी तारीख के बाद, 16 जनवरी के बाद। तो 16 जनवरी को मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे आपके। शुक्र की जो स्थिति है 27 फरवरी तक यही रहने वाले, ये शुक्र हैं, तो 27 फरवरी तक, मतलब अगले महीने में भी शुक्र की स्थिति यही रहेगी। तो मंगल की स्थिति ही बदलेगी जनवरी में, तो उसी की बात की जा रही है। तो मंगल यहाँ पर जब आएंगे, जो कि आपके लिए अष्टम के स्वामी हैं और तृतीय के स्वामी है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मातृभूमि से दूर ले जाने की आपको कोशिश करेंगे। मैरिज लाइफ है, रिलेशन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाने की चेष्टा मंगल यहाँ पर अवश्य करने वाले हैं। हालांकि मंगल और शुक्र की जो युति होगी, साथ में आएंगे, तो आकर्षण जो है वो बढ़ने वाला है। प्रेम के लिए, प्रेम की शुरुआत के लिए अच्छा है। नई गर्लफ्रेंड का बनना, नए बॉयफ्रेंड का बनना, जीवन साथी का लाइफ में आना, उसके लिए ठीक है। पर जो लोग पहले से हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, पर आपस में आकर्षण जरूर बढ़ेगा। शुक्र मंगल प्रेम को दिखाते हैं, फिजिकल प्रेम को दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षण को बढ़ाने के मामले में ठीक है। पर विचारों में अपवाद, मतलब विचारों में ना मिलना, विचारों का ना मिलना, कुछ बहस आदि का होना, इस चीज को भी मंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं। माता भूमि से दूर ले जाने को भी दिखा रहे हैं। पर घर जमीन खरीदने का योग बनता है। घर जमीन खेत कब? जब वो 16 जनवरी के बाद ये मंगल करेंगे। बाकी के जो सारे ग्रह हैं उनको देखें अगर शुक्र, तो शुक्र तो यहीं रहने वाले हैं। और कब तक रहेंगे? 27 फरवरी तक। तो जनवरी फरवरी दोनों में ही शुक्र क्या करेंगे? भाग्य का स्वामी चौथे में आया है, धन का स्वामी चौथे में आया है, तो जमीन से लाभ होगा, खेत आदि से लाभ होगा। आप या तो घर या खेत खरीदोगे या फिर उसको अच्छे पैसों में बेचोगे। यहाँ बैठकर अगर शुक्र की दशा महादशा है आपकी, तो माता के साथ संबंधों में सुधार भी आएगा। मंगल की दशा है तो नहीं, शुक्र की है तो हाँ। और क्योंकि शुक्र ये दशा महादशा ही सब डिसाइड करती है, तो उसको जानना जरूरी होता है कि किस दशा आपकी चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है। कम से कम गोचर में कैसा है यही आप देख लोगे, जैसे मैं बताता ही हूँ, बस आपको इतना पता लग जाए कि दशा किसकी है। और वो आप किसी भी ऑटोमेटिक जो प्रोग्राम होते हैं उसमें निकल के आ जाता है कि अभी फिलहाल कौन सी दशा आपकी चल रही है। तो शुक्र की चल रही है आपकी, तो धन कहाँ से आएगा? रियल एस्टेट से आएगा, मदर से आएगा, भाग्य से आएगा, मातृभूमि के बंधुओं से आपको कोई लाभ हो सकता है। शुक्र यही करने वाले हैं। कब तक? जनवरी और फरवरी तक। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है आपके लिए 12th के स्वामी है। पहले यहाँ पर रहेंगे 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, और 15 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य आपके यहाँ जाने वाले हैं। तो सूर्य जब यहाँ पर रहेंगे तो संतान के ऊपर खर्च हो सकता है, संतान के जीवन में यात्रा आ सकती है, पढ़ाई लिखाई को लेकर आप की यात्रा हो सकती है, अब्रॉड जाना पड़ सकता है, विदेश आदि यात्रा हो सकती है। इसका चांसेस सूर्य यहाँ पे बना रहे हैं पढ़ाई को लेकर। और जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। हालांकि कंपटीशन आदि में आपको विजय दिखाएंगे। अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है 6 मार्च तक यहीं रहने वाले हैं। 6 मार्च तक बुध की स्थिति यही है, मतलब जनवरी फरवरी मार्च की स्टार्टिंग कहें तो जनवरी फरवरी तो है ही है। लग्न का स्वामी और दशम का स्वामी पंचम में चेंज दिखा रहा है, साल के शुरुआत में ही चेंज ऑफ प्लेस दिखा रहा है, ट्रांसफर आदि होने को दिखा रहा है। आपके पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, आप मेहनत करोगे। अगर बुध की दशा महादशा है तो ये कहीं ना कहीं राजयोग भी है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ रहा है। अगर आप आर्ट, मीडिया, डिजाइन, क्रिएटिविटी, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन, वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम, आप अगर कंसल्टेंट हैं, आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, किसी तरह के मैथमेटिशियन है, बुध से जुड़ा हुआ काम है, टीचर हैं, आप प्लानिंग में हैं, आप अकाउंट्स में हैं, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। हालांकि ट्रांसफर को दिखा रहा है, चेंज ऑफ प्लेस होने को दिखा रहा है जनवरी और फरवरी में। तो एक तरह से हमने 2 महीने कवर करे हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु जो यहाँ पर है ना, भाग्य में जो राहु बैठे हुए हैं, ये विदेश ले जा सकते हैं आपको, अब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, आपका लाभ करा सकते हैं। बस थोड़ा सा फेम आदि का ध्यान रखना है, मतलब ऐसा काम ना करें जिससे आपकी मर्यादा या समाज में जो यश है उसको थोड़ा कोई क्षति पहुंचे। इसके साथ साथ ये जो है आपको अपने घर से, घर वालों के प्रति सम्मान को रखें, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो है राहु केतु करा सकते हैं। राहु केतु तो अप्रैल तक आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। गुरु की बात करें जो कि अप्रैल तक है हमारे, तो गुरु यहाँ पर बैठकर माता से दूरी करा सकते हैं और पत्नी से दूरी करा सकते हैं। गुरु की बातें कब होंगी? जब गुरु की दशा महादशा होगी। ओवरऑल बात ये भी कहें कि हाँ, अप्रैल के बाद जो है मैरिज लाइफ में ज़्यादा लाभ होगा, पति पत्नी में प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि गुरु ज़्यादा डिसाइड करते हैं। अप्रैल तक ये स्थिति रहने वाली है आपकी गुरु के हिसाब से। जनवरी फरवरी, अगर हम मार्च की बात करते हैं तो मार्च में क्या बदलेगा? मार्च में सिर्फ आपके बुध बदलेंगे। बुध आपके यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जो है यहाँ से धनु से निकलकर मार्च में यहाँ उच्च के हो जाएंगे। तो ये 2 बड़े परिवर्तन आपके आ गए। शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है वो भी यहाँ आ गए, ये मार्च की स्थिति आ गई आपके। सूर्य तो यहाँ आ ही जाएंगे, है ना। तो ये स्थिति रहेगी मार्च की। तो इन ग्रहों की ही बात करते हैं क्योंकि ये तो
राहु शनि ये तो सब ऐसे ही रहने वाले हैं, गुरु ऐसे ही रहने वाले हैं। तो जो चेंज हुआ है उसकी अगर हम बात करें तो उच्च के मंगल प्रॉपर्टी से लाभ, पहले भी लाभ आ रहा था अब भी आ रहा। तो शुरू के महीने जनवरी फरवरी मार्च में प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, टेक्निक, मैकेनिकल जो काम है, कोई ऐसा काम जो लॉजिकल काम है, मैथमेटिक्स है, प्लेयर जो लोग होते हैं जिसमें फिजिकल हेल्थ की आवश्यकता होती है, मंगल इसी को दिखाते हैं ना, मंगल सेनापति हैं, उसका उसमें लाभ होने वाला है, उस चीज के लिए अच्छे हैं। और यहाँ पर वो मैरिज लाइफ के लिए भी ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत कर रहे थे पर अब आपके मार्च के महीने में मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा दिखा रहे हैं यहाँ से। हाँ, पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत और एफर्ट से काम लगेगा, स्टॉक मार्केट में आपका लाभ हो सकता है, ये मार्च में दिखा रहे हैं। शुक्र की स्थिति भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट से लाभ को दिखा रही है, आपके धन का स्वामी पंचम में आ रहा, भाग्य का स्वामी पंचम में आ रहा, तो स्टॉक मार्केट आदि से मार्च के महीने में आपका लाभ रहने का चांसेस है। सूर्य जो यहाँ आ रहे हैं ना, जो आपके 15 मार्च से 15 अप्रैल तक रहने वाले हैं, ये आपके पत्नी के या पति के जो आपके स्पाउस है उसके स्वभाव में ईगो को ला देंगे थोड़ा सा। वो ये कहना चाहेंगी या कहेंगे कि भाई इस तरह से ही काम को करना है, ऐसे ही करना चाहिए, तो मान लीजिएगा, क्योंकि रिश्तों में ऐसा होता है और कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता भी है वो सही है तो थोड़ा सा ज़्यादा उस चीज़ को बताना चाहता है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई सही है तो उसका मतलब ये नहीं कि दूसरा गलत है, दोनों लोग भी सही हो सकते हैं, देखने का पर्सपेक्टिव जो होता है वो अलग होता है। खैर, अगर आप ज्योतिष में भरोसा करते हैं, जानते हैं और ऐसा होता है तो आपको झुक जाना चाहिए, बात मान लेनी चाहिए। जो जब जिसमें जीवन होता है, जो सजीव होता है, वही झुकता है। और कुछ इस तरह की कहावत है कि टूट जाना तो मुर्दों की पहचान होती है, मतलब घमंड में आना, ईगो जो है वो बेकार की बात है। और जब रिश्तों की बात है तो बिल्कुल ही, तो आपको समझ लेना चाहिए बात को, दूसरे की बात को भी अपनी तरह, जैसे हम अपनी बात को समझना चाहते हैं तो पूर्ण तरह समझें, उसकी स्थिति में रख के अपने आप को देखें, तो आपको 99% ऐसा लगेगा कि फालतू की बात पे ही गुस्सा आया, ईगो सामने आता है। नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं है, पर चूंकि हम उसको इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो वही बातें फिर बढ़ते 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 फिर विचारों में भेद होते होते मन में भेद हो जाता है और ये प्रॉब्लम शुरुआत होती है। इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें मार्च के महीने में। इसके बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में बहुत सारे बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, कई सारे बड़े परिवर्तन होंगे अप्रैल में। जैसे कि शनि जो है वो यहाँ, शनि जो है मकर से कुंभ में आ जाएंगे, गुरु आपके कुंभ से मीन में आ जाएंगे, और राहु जो है वो वृषभ से मेष में आ जाएंगे, केतु आपके वृश्चिक से तुला में आ जाएंगे। तो इतने सारे जो है परिवर्तन आपके होंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे फिर अप्रैल के महीने में। देखिए, अब आ जाते हैं अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में बहुत सारे परिवर्तन आपके हो रहे हैं। गुरु जो है वो 13 अप्रैल को सप्तम में आ जाएंगे, यहाँ पर ये आपका काम नाम का योग बनाएंगे और हंस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। यहाँ बैठकर गुरु की दृष्टि लग्न पर रहेगी, आपके एकादश भाव पर रहेगी, तृतीय भाव पर रहेगी, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाएंगे, यात्राओं को बढ़ाएंगे, शादी विवाह मैरिज, और जिनकी पहले से शादी हो रही है उसमें आप पति पत्नी के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाले होंगे गुरु, और ये पूरी साल ऐसा ही करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बुध की बात करें तो बुध ऐसा ग्रह है जो 8 अप्रैल तक मीन में यहाँ तक, और उसके बाद 25 अप्रैल तक मेष में रहेगा। तो यहाँ पर गुरु नीच के रहेंगे 8 अप्रैल तक। 8 अप्रैल तक आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बॉस आदि के साथ बना के रखनी है, कार्य के क्षेत्र में भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि लग्नेश जो है नीच का रहेगा। गणेश जी की पूजा करें, हरी घास पर चढ़ें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, किन्नर आदि की हेल्प कर सकते हैं, पहले से ही कर सकते हैं। और उसके बाद 8 के बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, मेष में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद भी अष्टम भाव में है, तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना है, कार्य में चेंज आदि आ सकता है। जिसकी बुध की दशा महादशा है उस पर ज़्यादा निर्भर करेगा, जिसकी गुरु की है तो उसके लिए तो अच्छा ही रहने वाला। ये आपके बुध हो गए। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके 7 अप्रैल तक मकर में, यहाँ तक इसके बारे में हम बात कर ही चुके थे। उसके बाद आपके 17 मई तक जो है वो कुंभ में ही रहेंगे। तो अप्रैल मई दोनों के ही महीने में मंगल यहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो मंगल है विपरीत राजयोग में है, आपको फायदा कराएंगे किसी के नुकसान से। मतलब जैसे किसी का जॉब चला गया बाई चांस आपकी कंपनी में और किसी दूसरे एम्प्लॉय की आवश्यकता है तो शायद आपको ले लिया जाए, उस तरह से। और स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें अप्रैल मई में, अगर मंगल की दशा महादशा आपकी चल रही है तो। शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जो है अप्रैल 27 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे।
तो शुक्र की यहाँ पर स्थिति भाग्य का स्वामी छठे भाव में आ रहा है, तो भाग्य कोई बहुत ज़्यादा साथ नहीं देगा आपका। अगर शुक्र की महादशा है तो स्त्रियों की रेस्पेक्ट रखनी है, स्त्रियों के साथ बना के रखना है और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, शुचिता का, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। इससे शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं। स्त्रियों का, फीमेल की रेस्पेक्ट करते रहें। धन का स्वामी भी छठे में, कर्ज वगैरह मिल सकता है आपको बैंक आदि से, इस चीज़ का योग बन रहा है। अगर आपने अलाउ कर रखा है, आप चांस ले रहे हैं, आप चाहते हैं कर्ज लेना, पर मेरी निजी राय है कि कर्ज उतना ही लेना चाहिए जितना कम से कम लिया जा सके। और कर्ज लेकर हमेशा कोई काम करना है तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा कर्ज लेकर नहीं, पर घर बनाना, गाड़ी खरीदना, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस नहीं है। बेटर है कि आप पहले काम करें, उससे जो पैसा आए उसके थ्रू गाड़ी वगैरह या कोई बड़ा कर्ज लें तो ठीक रहेगा। इसके बाद देखिए, ये हो गया अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में राहु केतु भी बदलेंगे आपके 12 तारीख को। तो राहु जो यहाँ पर आ रहे हैं अष्टम में, तो अष्टम के राहु स्वास्थ्य के लिए उतने अच्छे नहीं होते, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी समाज में पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ाएंगे, फॉरेन या विदेश ले जाने के वो आपको योग बनाते हैं, चेंज ऑफ प्लेस के आपके योग बनाते हैं। अपनी वाणी का ध्यान रखें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, धन के मामले में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। राहु बाई चांस उतने अच्छे नहीं है कुंडली के, तो माँ दुर्गा की पूजा करें, गरीबों की सेवा करें, बुधवार के दिन सफ़ेद काले वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। और राहु के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ कर सकते हैं। केतु की जो स्थिति है वो भी धन के लिए, वाणी के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छी नहीं है। फैमिली वाइफ के लिए राहु केतु का जो गोचर है ये बढ़िया नहीं है। ऐसे में राहु केतु की दशा होगी तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं गुरु की दशा होगी तो आपको राहु केतु उतना परेशान करेंगे, तब उतना नहीं करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। शनि महीने के एंड में, अप्रैल के एंड में जाएंगे 29 अप्रैल को, तो इसकी बात हम मई में कर लेंगे, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो ये सारे ग्रहों की बात होगी। सूर्य की जो बात है वो 15 अप्रैल से 15 मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। इससे पहले वो यहाँ रहेंगे। जब यहाँ रहेंगे तो स्पाउस के क्रोध बढ़ सकता है, स्पाउस का, पति पत्नी का आपस में ईगो का कुछ रह सकता है। पर यहाँ पर जो सूर्य हैं वो आपको फॉरेन लैंड, विदेश यात्रा करा सकते हैं, यात्रा के लिए अच्छा है, यात्रा वगैरह के लिए बढ़िया है। और आपके बिजनेस में कोई आपसे बड़ा पार्टनर जुड़ सकता है। उसके बाद जब वो यहाँ पर आएंगे तो ये विपरीत राजयोग बन जाएगा आपका विमल नाम का, तो कहीं ना कहीं कंडीशन थोड़ा खराब होकर लाभ हो जाएगा, इस तरह को दिखा रहा है। ये रहेगा आपका 15 अप्रैल से 15 मई तक। और फिर उसके बाद सूर्य आपके यहाँ आ जाएंगे। अगर हम मई में चले जाते हैं तो, और जो बुध है वो भी आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे। बुध जो है ये वृषभ में आ जाएंगे मई में पहले ही। यहाँ देखिए 25 अप्रैल के बाद, और 2 जुलाई तक यहीं रहेंगे। तो जब 2 जुलाई तक जो बुध का रिजल्ट है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, दशम के स्वामी हैं। तो 2 जुलाई तक कार्य में आपका लाभ हो सकता है, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, भाग्य से आपके जीवन में नौकरी आदि जॉब लग सकता है, और धर्म के पथ पर आप चलेंगे, कुछ अच्छा भी आपकी लाइफ में होगा। सूर्य भी यहाँ पर अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, और सूर्य यहाँ पर रहेंगे आपका 15 अप्रैल के बाद से 15 मई से 15 जून तक यहाँ पर रहेंगे आपके। 15 मई से 15 जून तक जो है सूर्य आपके यहाँ रहने वाले हैं भाग्य के क्षेत्र में। तो सूर्य पिता के ऊपर खर्चा हो सकता है, पिता की लाइफ में जो है कुछ ट्रैवल आदि आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मई के महीने में। अगर मंगल की बात करें तो मंगल जो है कुंभ में ही रहने वाले 17 मई तक। तो यही रिजल्ट रहेगा जो हमने बताया। 17 मई के बाद मंगल आपके यहाँ आ जाएंगे सप्तम में। तो स्पाउस के गुस्से का थोड़ा सा चांसेस है, स्पाउस के हेल्थ का ध्यान रखना है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों के साथ रह सकता है। ये आपका रहेगा 17 मई से लेकर 27 जून तक। तो अब हम जून पे बात आ गए, तो जून पे भी ये है कि स्पाउस के साथ मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है। आपके अंदर क्रोध आदि बढ़ सकता है जून के महीने में, इस चीज़ को खास में ध्यान रखें। और शुक्र की बात अगर हम करते हैं तो शुक्र जो हैं जून के महीने में आपके मेष में रहने वाले हैं, यहाँ पर रहने वाले हैं। और इससे पहले आप देखिएगा, अगर हम शुक्र का गोचर देखते हैं तो 23 मई तक मीन में, 23 मई तक जो शुक्र यहाँ पर आ रहे थे मई के महीने में, जून में नहीं, वो यहाँ पर उच्च के हो रहे थे और मालव्य नाम का योग बना रहे। तो इससे आपको फीमेल से लाभ हो सकता है, और यश फेम ये सब मिल सकता है, और गाड़ी वगैरह खरीदने का योग यहाँ से बनता है। आपके भाग्य में वृद्धि होती है, स्पाउस से आपको लाभ हो सकता है। ये सब योग रहेंगे आपके मई में। और मई के बाद
जो शुक्र हैं 23 मई के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे, आपके मेष में आ जाएंगे जून में कहें तो 18 जून तक यहाँ पर रहेंगे। 18 जून तक उतना भाग्य अच्छा नहीं है, थोड़ा प्रयत्न ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि भाग्येश यहाँ पर आ रहा है। धन के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना है, पर 18 जून के बाद जब शुक्र यहाँ आएंगे आपके वृषभ में, यहाँ फिर शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे जो कि 13 जुलाई तक रहेंगे। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा। अब जुलाई की बात आ गई, 13 जुलाई की, तो अब ये समय का क्या आ गया, ये समय आ गया फिर से शनि के वापस लौटने का। अब तक जो शनि का जो शुभ रिजल्ट रहा था जिसकी हमने बात की थी, वो जो है वो आपका 12 जुलाई तक है, 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद ये जो शनि है वो फिर से जो है मकर में चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे मकर में शनि महाराज। तो इसको क्या होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे, एफर्ट रिलेशनशिप में थोड़ा सा, लाभ जो होगा उतना नहीं होने देंगे। शनि जो पिछले 2.5 साल से कल भी रहे हैं, पर ये आखिरी साल है, इसके बाद फिर वो यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट ईयर से। तो आपके लिए शनि का गोचर भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि गुरु का गोचर पॉजिटिव है, गुरु की दशा महादशा रही तो आपके लिए वो भी बहुत बढ़िया रहेगा जुलाई का महीना भी। अब जुलाई के महीने में अगर हम मंगल पर आ जाते हैं तो देखिए मेष राशि में मंगल रहेंगे 27 जून के बाद। तो मंगल यहाँ पर आ गए, मंगल अपनी राशि में रहेंगे, अष्टमेश जुलाई में अपने ही राशि में है। तो आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इन सब में ध्यान आ सकता है, आप इनकी तरफ जा सकते हो। एक्सीडेंट आदि का ख्याल रखना है, इन लॉज और स्पाउस के साथ बना के रखनी है। हालांकि इन लॉज से लाभ हो सकता है अपनी ही राशि में, पर फिर भी एक तो राहु वहां पर है, एक तरह का अंगारक योग बनाया, तो मैरिज लाइफ और इन लॉज के साथ थोड़ा दिक्कत यहाँ पे रहेगी। गुरु है तो थोड़ा सपोर्ट जरूर मिल रहा है, पर फिर भी ये चीजें मंगल यहाँ से दिखा रहे हैं आपका जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है 17 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। तो ये यहाँ का भद्र नाम का योग बन जाएगा जुलाई के महीने में आपका, और जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब कि आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले भी बुध अच्छे थे, अब भी बुध आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको व्यापार बढ़ सकता है, आपका नेम फेम पद प्रतिष्ठा प्रमोशन हो सकता है। यहाँ से बुध आपके चतुर्थ भाव को देखने वाले हैं, तो घर गाड़ी भूमि आदि का भी योग आपके बना देंगे। 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य यहाँ रहे, 15 मई से 15 जून यहाँ पर, 15 जुलाई से 15 अगस्त जो है वो आपके यहाँ आ जाएंगे मिथुन में आपके। 15 अप्रैल से 15 मई और 15 मई से 15 जून और 15 जून से 15 जुलाई जो है आपके सूर्य यहाँ रहेंगे, और 15 जुलाई से 15 अगस्त ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से सूर्य की गति रहेगी। सूर्य जो है आपके 12th के लॉर्ड हैं, तो दशम में रहेंगे तब भी आपकी फायदा करेंगे, और 15 अगस्त तक भी आपको फायदा करने वाले हैं, क्योंकि एकादश में भी जो सूर्य हैं वो आपके अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र ग्रह आपका 7 अगस्त, 13 जुलाई तक तो वृषभ में थे जुलाई के महीने में, पर 13 के बाद वो यहाँ पर आएंगे आपके 7 अगस्त तक। तो 7 अगस्त का जो महीने की बात आ गई है अब, तो वृषभ में जो है 7 अगस्त तक मिथुन में ही है। तो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है एक तरह से अगस्त के महीने में, क्योंकि बुध जो है वो भी यहाँ पर रहने वाले हैं 17 जुलाई तक मिथुन में, और उस 17 जुलाई के बाद जो है वो 1 अगस्त तक आपके कर्क में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपकी सिचुएशन रहेगी अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में भी लग्नेश एकादश में है, दसम भाव में भाग्य का स्वामी है, तो बहुत बढ़िया बेहतर महीना आप कह सकते हो हर तरह से। आपका जो अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में आपको शादी विवाह के लिए अच्छा है, कार्य आदि के लिए अच्छा है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगले के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के मामले में भी बढ़िया है। अब अगस्त के बाद आ जाता है आपका सितंबर। सितंबर के महीने में आपका 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में आएगा 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। तो आपको कुछ भोग ज़्यादा मिलेंगे लाइफ में, कुछ सुख आएगा, अच्छी चीज़ों पे खर्च होगा, हॉलीडेज आदि का आपका वो रह सकता है, जाने का फॉरेन यात्रा हो सकती है, विदेश आदि हो के जाने का योग बनता है। कल्पनाओं का अगर कोई काम है, आर्टिस्ट है, आप ड्रामा करते हो, आप किसी तरह का आप किताब लिखते हो, किसी भी तरह का इस तरह का फाइन आर्ट से जुड़ा हुआ काम है, उसके लिए सूर्य आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बुध की बात करें सितंबर के महीने में आपका, तो 21 अगस्त से लेकर और 26 अक्टूबर तक जो है बुध आपके कुछ दिन के यहाँ आएंगे, उसके बाद कन्या में ही रहेंगे, कन्या में 26 अक्टूबर तक। तो काफ़ी लंबा रहेंगे। शुरू में यहाँ पर रहेंगे 21
अगस्त से पहले। तो जब यहाँ पर रहेंगे तो आपको विदेश जाना पड़ सकता है, यात्रा हो सकती है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर 21 अगस्त के बाद जब यहाँ पर आएंगे तो फिर से आपका भद्र नाम का लग्न में ही योग बना देंगे। राजयोग है ये, महापुरुष योग है, बहुत बढ़िया जो है बुध यहाँ पर रिजल्ट देने वाले हैं, जो कि आपके 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक बुध यहाँ पर वो बकरी भी रहेंगे, उसको हम अलग से उसके वीडियो बनाएंगे, पर फिर भी यहाँ पर ये एक राजयोग है, महापुरुष योग है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मंगल की अगर हम बात कर दें अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो मंगल की स्थिति अगर आप देखोगे तो 10 अगस्त से लेकर 16 अक्टूबर तक वृषभ में है। तो मंगल तो यहीं अटके रहेंगे आपके अक्टूबर तक, बुध यहीं रहने वाले हैं। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में भाग्य उतना साथ नहीं देगा, पर अपने कार्य के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी नेटवर्किंग के बल पर, आप अपनी बुद्धि के बल पर बहुत आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में। भाग्य को बहुत ज़्यादा साथ में लेके नहीं चलना है, भाग्य के भरोसे चीज़ें नहीं होंगी, आपके भरोसे होंगे कि लगने से स्ट्रांग हो रहा है। वैसे भी जिसने सब कुछ किया है, कुछ भी किया है, उसने अपने ऊपर ही किया है। हाँ, वो बात अलग है, जो अब खुद की सहायता करता है, जो खुद मेहनत करता है, जो खुद चांस लेता है, उसकी कहीं ना कहीं ईश्वर भी सहायता करते हैं। कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है। इसके बाद गुरु तो देखिए पूरी साल ऐसे ही रहने वाले हैं। शनि का रिजल्ट वही रहेगा, राहु का वही रहेगा, केतु का वही रहेगा। तो अक्टूबर तक तो आपका ये हो गया। इसके बाद हम नवंबर और दिसंबर की बातें करेंगे कि वहां पर कैसे ग्रह रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अक्टूबर की तरफ। देखिए अक्टूबर तक जाने से पहले हम थोड़ा शुक्र की स्थिति पे ध्यान दे लेते हैं कि शुक्र जो है मिथुन राशि में, जो हम दिखा रहे थे यहाँ पर, मिथुन में जो है वो 7 अगस्त तक रहेंगे। अगस्त के बाद 31 अगस्त तक वो आपके कर्क में जाएंगे। जब यहाँ पर जाएंगे वो आपको बड़े भाई बहनों से लाभ कराएंगे, नेटवर्किंग से लाभ कराएंगे, और फैमिली से भी आपको लाभ हो सकता है। बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा, और स्थिति से भी, इससे भी। 31 अगस्त के बाद जो शुक्र है फिर आपके सिंह में पहुँच जाएंगे, और सिंह में रहेंगे वो 24 सितंबर तक। 24 सितंबर तक जब वो यहाँ रहेंगे, विदेश जाने का योग बनता है, बाहर जाने का योग बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होने का योग बनता है, और धन का खर्चा ज़्यादा होने का योग बनता है। इसके बाद फिर वो आपके सितंबर के बाद आपके कन्या राशि में रहेंगे 18 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर तक बहुत बेस्ट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि नीच के रहते हैं शुक्र, पर स्टिल शुक्र जो है लग्न में है, तो आपके जीवन में सुख भोग आएंगे, यात्रा आएंगी, थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह आप खरीदोगे, शुभ चीज़ें भी लाएंगे, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह और आपके भाग्य के स्वामी हैं। भले ही नीच के हो रहे हो, अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। कला से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च रहेगा, थोड़ा लेविशली आप रह सकते हो, लाइफ का थोड़ा मर्यादित आपको ध्यान रखना है, पर ओवरऑल धन के मामले में, कैरियर के मामले में, बिजनेस के मामले में, प्रेम के मामले में, मुलाकात के मामले में, आपस में आकर्षण के मामले में शुक्र जो है अच्छा करने वाले हैं। इसके बाद जो शुक्र है फिर आपके वो तुला में चले जाएंगे 18 अक्टूबर के बाद, और 11 नवंबर तक यही रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर आप कह सकते हो 11 नवंबर तक जो है अपनी राशि में रहेंगे। धन का स्वामी धन में ही रहेगा, तो धन बरसेगा झमाझम। मतलब ये ऐसा नहीं है वास्तव में कि झमाझम बरसेगा, मतलब ये कि धन की स्थिति सुधरेगी, पैसे का लिए अच्छा रहेगा, फैमिली के लिए भी बढ़िया। यहाँ पे शुक्र आपके रिजल्ट देने वाले हैं। भाग्यश अपने ही राशि में है, धन के भाव में है, फैमिली के भाव में है, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, जब केतु के पास आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। केतु की जो रेमेडीज है वो करते रहेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। ये केतु के नजरिए से हो गया एक तरह से। और शुक्र के नजरिए से अगर मंगल की बात करें तो मंगल आपके वृषभ में ही रहेंगे 16 अक्टूबर तक। तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव, मेहनत, हार्डवर्क ये करना पड़ेगा। ट्रैवल का योग काफी बना रहे हैं, पर 16 अक्टूबर के बाद फिर मंगल दशम में आएंगे। मित्र की राशि में नहीं है, बुध उनके शत्रु है, पर फिर भी कार्य के क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा, एनर्जी आपके पास बहुत रहेगी। बहुत शादी से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका मंगल के कारण रह सकता है। गुस्से आदि का ध्यान रखना, अधैर्यता से दूर रहना है। अब मिथुन राशि में वो 13 नवंबर तक रहेंगे आपके, ये जो है मिथुन में बुध और ये मंगल। अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध आपका 13 नवंबर तक तुला में यहाँ पर ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए शुक्र भी आ रहे हैं आपके और बुध भी आ रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी बुध हैं और भाग्य के स्वामी आपके शुक्र हैं। तो ये भाग्य और ये साथ में बैठकर बहुत बड़ा राजयोग भी बना रहे हैं आपके 13 तारीख तक, 13 अक्टूबर तक। उसके बाद जो बुध है आपके वो वृश्चिक में चले जाएंगे 26 अक्टूबर तक। 13 नवंबर तक आपके तुला में रहेंगे। 13 नवंबर तक ये बहुत अच्छा योग रहेगा आपका, और 13 नवंबर के बाद वृश्चिक में चले जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि
26 अक्टूबर के बाद से और 13 नवंबर तक धन के मामले में बहुत बढ़िया है। धन के मामले में बहुत बढ़िया समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय में आपके शुक्र भी अच्छे रहेंगे। शुक्र की अगर हम तुला की स्थिति देखते हैं तो 11 नवंबर से है और 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये जो समय है। और उधर जो बुध का समय है वो भी बहुत अच्छा है आपका 26 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। तो ये जो समय है जब ये आसपास रहेंगे धन के मामले में बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद बुध आपके वृश्चिक में आ जाएंगे नवंबर के बाद, मिडिल नवंबर के बाद। यहाँ पर भी अच्छा है, तृतीय भाव में बुध का गोचर, यात्राएं बढ़िया रहेंगी, अब्रॉड जाने का चांस हो सकता है। कार्य के क्षेत्र में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, मेहनत रहेगा, पर धन के मामले में ठीक ठीक आप इसको कहोगे बुध जब वृश्चिक में रहेंगे। बुध जो है वृश्चिक में रहने वाले हैं 3 दिसंबर तक, ये बुध की वजह से हुआ। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है 11 नवंबर के बाद 5 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, तो शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये जो लक्ष्मी नारायण योग बनेगा ये तृतीय भाव में बन रहा है, ये यात्राओं के लिए, आर्ट के लिए, मीडिया के लिए, कहीं परफॉर्मेंस के लिए, उस हिसाब से अच्छा है। काम के लिए भी अच्छा है, यहाँ पर आप बहुत क्रिएटिव रहोगे, उस तरह से बहुत बढ़िया है लक्ष्मी नारायण जो यहाँ पे योग बन रहा है। और सूर्य की स्थिति करोगे तो आप देखिए 15 अक्टूबर के करीब से 15 नवंबर तक वो यहाँ थे, और 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के करीब तक सूर्य आपके यहाँ रहेंगे, और साल के एंड में फिर सूर्य आपके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सूर्य की स्थिति आपकी रहने वाली है। सूर्य यहाँ पर जब रहेंगे तो धन के मामले में विदेश का कोई सोर्स आपका रह सकता है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। 15 नवंबर से 15 दिसंबर सूर्य जब यहाँ रहेंगे शत्रुओं को परास्त करेंगे, और एक अच्छा गोचर तृतीय भाव का है। और साल के एंड में जब वो यहाँ आएंगे तो माता के ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, माता की कोई यात्रा वगैरह जो है सूर्य करा सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में अगर हम मंगल की स्थिति देखते हैं तो मंगल फिर से यहाँ आ जाएंगे, इधर उधर जाते रहेंगे क्योंकि वक्री हो जाएंगे इस वजह से। और बुध की जो स्थिति है वो आपके धनु में आ जाएगी, यहाँ पर दिसंबर के महीने में बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपके। और शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र जो है, बुध की अगर हमने बात की है तो बुध आपके धनु में आ गए, शुक्र की बात की है तो शुक्र भी धनु में आ गए, तो सब यहाँ पर ही आ गए एक साथ, इसी भाव में आ गए। मंगल आपके वहाँ रहेंगे, शनि और गुरु की स्थिति ऐसे रहने वाली है। साल के एंड में आपका इस तरह का होगा। 1-2 दिन पहले की बात नहीं कर रहे हैं कि 29 तारीख को कोई ग्रह बदल जाएगा, ज़्यादातर इस तरह का रहेगा। चौथे भाव में इतने सारे ग्रह घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सुख दिखाते हैं। शुक्र यहाँ पर दिग्वाला प्राप्त करते हैं, बुध भी यहाँ पर दिग्वाला प्राप्त करते हैं, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले होंगे। सूर्य की स्थिति चौथे भाव में माता के ऊपर खर्च हो सकता है, बंधुओं के ऊपर खर्च हो सकता है, और फॉरेन लैंड से कोई आपको गिफ्ट आ सकता है, या आपकी कोई यात्रा वगैरह हो सकती है, इस चीज़ को दिखा रहा है। मंगल ये दिखा रहे हैं कि सब चीज़ें होंगी, पर किससे होंगी? एफर्ट से होंगी, भाग्य से नहीं होंगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये सब आपके रिजल्ट आएंगे। शनि और गुरु की बात हम कर ही चुके हैं, राहु केतु की बात कर चुके हैं, तो एक तरह से पूरे साल को हमने देख लिया। अच्छा साल है, बेहतरीन साल है, मेहनत और एफर्ट करेंगे और प्रयास करते रहेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, अपनी मन को शुद्ध रखेंगे। ये जो भी है लोभ, क्रोध, काम, मोह, ईर्षा, अहंकार, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हालांकि इनका होना आपकी लाइफ में ज़रूरी है, पर इनका दास हो जाना आपकी लाइफ के लिए फिर वो राहु केतु बन जाता है। तो ये रेमेडी आप जरूर करेंगे। गीता आप पढ़ेंगे, उपनिषद सुनेंगे और उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो बाकी भी सारे ग्रहों की रेमेडी आपकी ऑटोमेटिकली होने लगती है। खास करके गीता का 2, 7वां, 10वां, 14वां अध्याय पढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था मेरी तरफ से इस साल का जो है राशिफल। मैंने कोशिश की है हर महीने का ट्राई करने की। अगर आपको अच्छा लगा है प्रयास तो उसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, जितना कर सकते हैं लाइक कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का, तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।